सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से एकादशी के सुबह 8 बजे आपके पास। सचमुच आज जैसे एकादशी है पर दिशा खराब है जैन समाज की, बहुत बुरी हालत है। पर आज बताते हैं आपको सादर जैनियत। करते हैं आज की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत लोग आप में से पूछते हैं क्या हुआ आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी की नृशंस हत्या का, किस तरीके से नृशंस हत्या की गई। आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त क्या हुआ, एकदम शोर शोर मचा, फिर क्या हुआ उसका आपको आज अपडेट देते हैं। यह देख रहे हैं आप कर्नाटक के टीवी चैनल से जो हमने रिपोर्ट आपके पास दी है। डीसीपी के अंदर परसों यह टीम वहां पर गई है, मौके का मुआयना की है, पूरी गाड़ी देख रहे हैं आप। अब जाके उस फाइल पर कार्रवाई होने के बाद अब शुरू हुई है। इतने दिनों बाद अब जो पुलिस है वह हरकत में आई और अब पूरी की पूरी टीम आसपास वहां पर छान रही है और घटनास्थल पर पूरे दिन मुआयना करके कुछ सबूत इकट्ठे करने का प्रयास किया है। यह है अपडेट काम कुमार नंदी जी आचार्य श्री के नृशंस हत्या के बारे। और अब बहुत दर्दनाक बात, बहुत ही दर्दनाक, दिल्ली के पड़ोस के साथ लगभग टाइम यही था जो इस समय है, यानी लगभग घड़ी में 8 बज रहे थे। धन कुमार जो 70 वर्षीय स्पोर्ट्स कारोबारी हैं, दिल्ली के पड़ोस मेरठ ही तो बता रहे हैं, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की बात कर रहे हैं, महज चौकी से 50 मीटर दूरी की बात बता रहे हैं। घर पर सो रहे थे सुबह 8 बजे अपनी पत्नी के साथ, अंजू जैन 65 वर्षीय। उनका बड़ा बेटा सुबह अपने बेटे को छोड़ के आया नवीन जैन, और फिर अपनी पत्नी के साथ मॉर्निंग वॉक पे चला गया। जैसा रोज करता था, वह बाहर का दरवाजा नहीं लगाता था, ताला लगाऊं कौन लाए, खोले या कौन लेट रहे होंगे, इसलिए वह छोड़ देता था खुला। शायद बदमाशों ने रेकी की थी। सीसीटीवी फुटेज यही बताती है कि बाइक पर 2 नकाबपोश बदमाश आए, दरवाजा खुला था और वह सीधा अंदर प्रवेश करे तो सबसे पहले वह उस कमरे में पहुंचे, हत्या हुई है। यह बता दें आपको, बहुत गंभीर, पत्नी भी इस समय हालत में है अस्पताल में। हाँ, छोटे बेटा जो था उनका, जो भी नार्वे का है, अभिषेक जैन, अभी कुछ समय पहले आया था मेरठ में अपने पिताजी के पास, वह सो रहा था। उसके कमरे में पहुंचे, उसे पकड़ के उसे बांध दिया रस्सी से और बाहर से कमरे पर लॉक कर दिया। उसके बाद वह पहुंचे उन व्यापारी के पास, धन कुमार जैन जो 70 वर्षीय हैं, और सीधा जब उन्होंने देखा कि लूटपाट कर रहे हैं, उन्होंने शोर मचा दिया, आवाज दे दी और वो विरोध करने लगे। विरोध करना शुरू किया कि उन बदमाशों ने जो हथियारों से लैस थे, तबाड़ ताड़ 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 सीधा सीधा छाती के अंदर गोलियां बरसा दी। जब उनकी गोलियां बरसाई, साथ में पत्नी लेटी हुई अंजू जैन, वो चीख पड़ी। चीख इतनी तेज थी कि आगे अलग सो रही 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली आशी जैन, बड़े बेटे की बेटी जो थी, यानी उनकी पोती, उसने चीख सुनी कि दादी की चीख है। वह तुरंत भागी भागी जाने लगी और जब उसे देखा कि वह मां बोल रही है, अंजू जैन बोल रही है, उसको भी गोलियां बरसा दी गई। और जब आशी आई तो उसको बांध के कमरे में बंद कर दिया गया। लूटपाट करते रहे। लगता यह था, आशंका यह है कि दोनों शायद जान पहचान लिए गए, तभी वो विरोध कर रहे थे, यह भी लगता गया है। अभिषेक जैन ने जो रिपोर्ट दी वह बता रहे हैं जो बेटा नार्वे में था जिसको बंद किया था। थोड़ी देर लूटपाट करते रहे, इतने में बाहर घंटी बजती है, दूधिया आता है दूध लेने के लिए कि दूध ले लो। कोई आता नहीं है, दरवाजा खुला दिखता है, वह अंदर चला जाता है। बदमाश अब उसको भी पकड़ के रसोई में बांध देते हैं। इतने में आशीष को बांधा था, वह बड़ी मुश्किल से होशियारी करके अपने दोनों पैर और हाथ छुड़ा लेती है और माँ को फोन करती है, जहां वो घर ने गई मुंह में गई थी, कि मम्मी मम्मी गोली मार दी है, बदमाश आ गए हैं। माँ सक पकाती है, वो पड़ोसी को फोन करती है कि जाइए जल्दी घर जाइए, वहां कुछ ऐसा हो गया है। तब तक लूटपाट करके बदमाश भाग जाते हैं। यह कहानी कल सुबह 8 बजे की ब्रह्मपुरी थाने के अंदर 50 मीटर दूर चौकी से ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात, जैन कारोबारी की हत्या कर दी जाती है और जो पत्नी है उनकी गंभीर रूप से अस्पताल में अभी भी मौत से जैसे लड़ रही है। एक जैन दंपत्ति पर फिर हमला होता है। दिल्ली के पड़ोस में यह खतरनाक कांड रोंगटे खड़े कर देती है। अभी तक पुलिस कुछ ढूंढ नहीं पाई है, पुलिस में लगी हुई है, जैसे कुछ तस्वीरें आप देख भी रहे हैं। सारे इलाके में घबराहट का माहौल है। दिन के तड़के खुलते खुलते ऐसी हत्या हो जाती है, कोई सोच भी नहीं सकता। यह मेरठ के अंदर दिल्ली के कल सुबह की घटना है।
अभी तक दोनों नकाबपोश सीसीटीवी की फुटेज खंगाए, पुलिस कह रही है कुछ सबूत मिल रहे हैं, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लगता है कि हत्यारे जो लूटपाट करने आए थे उन्हें पहचान लिया गया था और शायद उसी आशंका से उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। और अब एक दिल्ली से बच्चों को संस्कार करने की, नैतिकता का पाठ पढ़ाने की और जैन धर्म से जोड़ने की सबसे बढ़िया कार्रवाई, इससे बढ़िया अगुवाई नहीं हो सकती। जहां आजकल बच्चे अलग अलग दिशा में जा रहे हो। दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा समिति 37 सालों से इसी तरीके से बच्चों को संस्कारित दे रही है दिल्ली एनसीआर में। धनपाल जी के नेतृत्व में 40 सदस्यीय कमेटी है जो हर बार छुट्टियों में इस तरह के शिविर लगाती है। इस बार 64 शिविर लगे, साथ में 37 तो रात की पाठशालाएं भी चल रही है जो वीकली पाठशालाएं चलती हैं। जगह जगह छेड़ाला की क्लास भी होती है इनके अंदर। बच्चों को, छोटे बच्चों को, 3 साल से 4 साल के बच्चों को भी संस्कारित किया जाता है। यहाँ पर उनके डिफरेंट तरह के कार्यक्रम देख रहे हैं आप। केवल ऐसे संकर नहीं, माँ बाप को संस्कारित करते हैं जब बच्चे यहाँ से पढ़कर जाते हैं। गजब का प्रदर्शन होता है, दिखाते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं कि हाँ, जिस घर में माँ बाप नहीं सुधरे उन्हें 4 साल के, 5 साल के, 8 साल के बच्चे ने सुधार दिया। ऐसी बहुत बड़े खतरनाक यहाँ देखे जाते हैं रूबरू। किशन नगर जैसे क्षेत्र में 600 बच्चे एक बार में सीखते हैं। भाग 1, 2 करके 5 क्लासें लगाई जाती हैं और इस तरह से गर्मियों की छुट्टियों में हर साल इस तरह के शिविर लगाए जाते हैं। हजारों को इस तरह से ये पाठ पढ़ाया जाता है। नए नए संस्कार के रूप में वेज बीज को जाता है, जिसमें कहते हैं कि आगे जाके ये जैन धर्म की पताका फहराएंगे। संस्कारित ये लौकिक शिक्षा इतने काम नहीं आती है जितनी नैतिकता का पाठ जीवन में बच्चों के आगे आगे संस्कारित करता है। कोई कहां कहां पहुंच जाते हैं वह बताते हैं, जीवन में आके अनुभव देखे कि पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी दोनों ही यहां से पढ़ रहे हैं। इस तरह की नैतिकता का पाठ पढ़ाना और पढ़ना हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कितना आवश्यक है। जब इन कार्यों में जुड़ते हैं तो उसका अनुभव होता है। फिर मिलेंगे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।